हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते And सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शमान है, मेरे साथ मौजूद है मैं हूं इब्तिसाम। मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, इंडिया ने अपने आप से एक वादा किया था और वो वादा आज वो पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है और पूरा होता हुआ भी हमें नजर आ रहा है कि जी अशोक लेलैंड और टाटा ने ये अहद किया था, ये वादा किया था कि ये हम जो अपनी बसेस, हम अपने जो ट्रक्स ना सिर्फ हाँ। पूरे इंडिया में बल्कि हम ग्लोबली तौर पे पूरी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, वैसे और अशोक की तो ज्यादातर स्कूल बसेस और ये नहीं चलती ज्यादातर। स्कूल बसेस के अलावा उनकी जो पैसेंजर बसेस होती हैं और उनके ट्रक्स होते हैं, हर चीज उनकी बड़ी फेमस है। हाँ। और ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि वो इंडियन जो फौज है उनको भी सर्विसेज वगैरह वो प्रोवाइड कर रही है। ये कहने में सुनने में है हाँ। कि जो अशोक लेलैंड की बसेस है ना, हाँ। वो इतनी हैवी क्वालिटी की हैं और इतना इनका ऐसी अच्छा है हाँ। कि वो सहरा में भी लेकर जाओगे ना, हाँ। आपको फील नहीं होगा कि आप सहरा में यानी घूम कि रहे हो। सस्पेंशन के लिहाज से इतनी वो बेहतरीन उनकी हर क्वालिटी है। हर जगह के टेम्परेचर को फील करके ना वो उस तरह से फिर करते हैं। ओह अच्छा, उन्होंने अगर सऊदीया में भेजनी है या दुबई में भेजनी है या इस तरह के हाँ। इलाकों में भेजनी है तो उस लिहाज से टेम्परेचर वगैरह मैनेज यहाँ कर से सकते हो टेम्परेचर अपना। मैनेज क्या बात है। तो आज भी हम यही देखने जा रहे हैं कि इंडिया ने एक ऐसी बसेस लॉन्च की हैं, एक ऐसी बसेस लॉन्च करवाई हैं ग्लोबल मार्केट में कि जो कि देख के हम खुद हैरान हो गए कि भाईजान ये इंडिया में तो इतनी कोई खास चलती नहीं, लेकिन हाँ। जब बात आती है एक्सपोर्ट की तो वो खुद को इस तरह मार्केट में स्टैंड करवाते हैं कि कोई और दूसरा नहीं करवा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखा जाए ना, वो गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा चल रही है, रेड और ग्रीन जो है ना, गवर्नमेंट की हाँ हाँ सरकारी बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। तो चल मेरे रही ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते चलते हैं, हैं देख भाई। लेते हैं कि कौन सी इन्होंने बसेज एक्सप्लोर हाँ। करनी है या कौन सी एक्सपोर्ट की है या बिल्कुल। कौन से प्रोजेक्ट इनके जो है वो हुए हैं, क्या नाम है, साइन हुए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी, स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो की ओके जी। तरह लेट्स स्टार्ट। जो सोचा था उसे कर दिखाया है। दरअसल भारत की तैयारी थोड़ा सा दोस्तों आज से 2 साल पहले भारत ने जो सोचा था उसे कर दिखाया है। दरअसल भारत की तैयारी थी कि आने वाले कुछ समय बाद यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका अब ये देखो ये बसेस जैसे ट्रेन की होती नहीं है कोचेज और बीच में वैसे जोड़ी हुई हैं। अपनी मेट्रो है उससे भी ये बड़ी लग रही है, उससे भी बड़ी बस है। अपनी हाँ। मेट्रो जो होगी वो कम से कम यहाँ यहाँ तक तक होगी होगी। और इसके दरमियान पार्टीशन होगी। लेकिन ये दो बसेस को साथ में मिला के एक पूरी बस बनाई गई है और चेक करो, क्वालिटी बहुत चेक करो। जबरदस्त है। अच्छा, हाँ, वैसे डिजाइन बस के चेक अंदर करो उसका। 43 या 48 सीटें होती हैं। हाँ। इसके अंदर पता नहीं अब डबल बसें मिलाई हैं तो कितनी सीटें बनती होंगी यार। पता नहीं भाई, अब देखो तक के अंदर जो यूरोपीय और चाइनीज बस कंपनियां राज कर रही हैं उनको पूरी तरीके से साफ किया जाए। और भारत ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है क्योंकि अब भारत लगभग $40 बिलियन के ई मार्केट में कदम रख रहा है। जी हाँ, ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अब तक $40 बिलियन यानी कि लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल इलेक्ट्रिक बाजार में चाइनीज दिग्गज कंपनियां जैसे कि BYD, यूटोंग जैसे राज कर रही थी। लेकिन अब भारतीय बस निर्माता टाटा मोटर्स, स्विच मोबिलिटी यानी अशोक लेलैंड की सब्सिडी कंपनी और JBM ऑटो मिलकर के इस पूरे मार्केट से चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालेंगी। दरअसल भारत के फेम योजना के तहत PME बस सेवा के तहत हजारों इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेट करने के बाद कंपनियां इस तरीके से ट्रेंड हो चुकी हैं कि अब यूरोप के अंदर डिमांड किस चीज की है। इसलिए भारतीय कंपनियां अब यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका जैसे बाजार में अपनी कम लागत और मजबूत टिकाऊ ई बसेज एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट डिटेल से। यदि आपको वीडियो का मेहनत पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले इनके ग्लोबल नंबर समझते हैं। दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से ई बसेस का मार्केट 2030 तक लगभग $40 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। अब तक चीन की ग्लोबल कंपनियां 80% मार्केट कंट्रोल कर रही थी, फिर चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो, इवन अमेरिका। लेकिन चाइनीज बसेस सस्ते होने के साथ साथ कम टिकाऊ थी, इसीलिए अब जाकर के यूरोप, मिडिल ईस्ट के देशों ने सप्लाई चेन पूरी तरीके से तोड़ करके और इवन के हमारे पास कब से वो टाटा की बसेस चलती आ रही है और हमें आइडिया तक नहीं था यार कि हमारे पास 2005 से लेके 2005-6 में यानी कि हमारे पास टाटा की बसेस थी। वॉल्वो ना, टाटा की बसेस टाटा थी। की। ये जो हमारी डाइवो की बसेस थी वो सारी टाटा की बसेस थी। अच्छा। ये तो अब जाके डाइवो ने वो कोई वॉल्वो या कोई इस तरह की वो कंपनी लेकिन अब तो हमारी डाइवो नहीं पहले इंटरनेशनल थी, अब ये पाकिस्तानियों के हत्ती चढ़ गई है डाइवो। भाई, अभी भी इंटरनेशनल ही है। जस्ट जो उसका है ना वो CEO वो चेंज हुए हैं भाई। ओके।
भारत पर भरोसा दिखाना शुरू किया है। अब बात करते हैं भारत की क्या दिग्गज तैयारी है। दरअसल भारत के अशोक लेलैंड ने यूके बेस्ड सब्सिडरी कंपनी स्विच मोबिलिटी को पहले ही यूरोप और यूके में अपनी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस और सिंगल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट कर रही है। वहीं टाटा मोटर्स और जेबीएम ऑटो अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म के दम पर मिडिल ईस्ट, एशियन के देशों और यूरोपीय स्टैंडर्ड वाली नई इलेक्ट्रिक बसेस न सिर्फ बना रहा है बल्कि कई मेगा ऑर्डर एक्सपोर्ट किया चुके हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता लाइन लगी हुई है भाई। दें कि भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर मिला उनका एक्सपीरियंस है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशन में भारी ट्रैफिक के अंदर जब हमने इन बसेस को ऑपरेट किया तो टाइम टू टाइम जितने भी बग्स, जितनी भी कमियां आई उन्हें रिड्यूस किया जा चुका है। इसीलिए जब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के चार्ट सामने निकल के आते हैं तब पता चलता है कि ये सारे क्राइटेरियाज हम अपनी बसेस में फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस समय के साथ सीखा है कि भारतीय बाजार में कैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, थर्मल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, और अब हमने वही स्टैंडर्ड की बसेस बना करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कई कंट्रीज ने तो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जिसमें वेरीफाई किया जाए कि आप बस के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्वालिटी दे सकते हैं, और वो सारी क्वालिटीज जो किसी देश को चाहिए थी वो सब भारत ने देश में बना लिया है। वहीं भारत के इस एक्सपोर्ट से जो भारत स्ट्रेटजीज तैयार कर रहा है उसमें यह है कि चीन, यूरोप से बड़ा फायदा भारत को होगा क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा दुनिया के राइट हैंड ड्राइव बाजार जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पूर्व एशिया में भारतीय कंपनियों का वाहन डिजाइन करके सप्लाई करने का महारत पहले से ही हासिल थी। लेकिन अब जो लग्जरी और हाई क्वालिटीज की बसेस, स्पेशली हैवी ड्यूटी 12 मीटर और 9 मीटर की इलेक्ट्रिक कमर्शियल बसेस एक्सपोर्ट करना, उनके ऑटो कंपोनेंट्स, मेकर्स, बैटरीज, हर एक चीज एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। और ये मार्केट कुछ ही सालों में $40 बिलियन का होगा। अगर हम इसका 20 या फिर 50% के आसपास भी हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली भारत को अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व मिलेगा। क्या कुछ सोचना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर। क्या सोचना है भाई, अच्छा स्टेप उठाया है और सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उनको पूरा भी करके दिखाया है। और इस तरह की बसेस, इस तरह की क्वालिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस जब होगी तो कौन चाइनीज वाली तरफ जाएगा। उधर कॉस्ट भी ज्यादा भरो, उधर पैसे भी ज्यादा भरो, लागत भी ज्यादा है उस पे, और चीज आपको फिर वही मिल। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो मार्केटिंग का ना इन्होंने एक तरीका, इन्होंने ना मार्केटिंग का जो है ना वो इन्होंने प्रॉपर इन्होंने आजमा लिया कि भाईजान अगर हमने मार्केट में स्टैंड करना है ना, आपने एक तो चीज उससे अच्छी देनी है। हाँ। जो पहले मार्केट बेच रही है उससे अच्छी चीज देनी है और कम पैसों में देनी है, तब भी आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हो जी। और अच्छा, इन्होंने एक काम अच्छा किया है क्योंकि दिल्ली और मुंबई को देखा जाए ना, वो भी फॉरेनर कंट्रीज की तरह ही लगते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर पहले बसेस चलाई हैं, इधर देखा है कि क्या क्या चीजें जो है ना हमें बसेस में चेंज करनी चाहिए जो कि लोगों को वो सुविधा मिले। तो उन्होंने फिर टेस्ट किया, उसमें जो जो चीजें वो सही करनी थी फिर वो सही करके अब वो अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि भाईजान के जिस मुल्क में भेजनी है वो मुल्क पहले बताएगा आप लोगों को कि हमें ये चीजें चाहिए। वो एक पूरे क्या नाम उसमें लिखा जाएगा कि हमें ये चीजें चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, तो बिल्कुल एन उसके मुताबिक जो है वो डिजाइन करेंगे। अच्छा, अपनी जो है ना वो तुम क्या कहना मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने बात की है कि जो अपनी चाइना से हमारी जो बसेस आती हैं वो अपनी पाकिस्तान रोड के हिसाब से ही बसें नहीं है। मतलब जो अब इन्होंने क्या स्टेप लिया कि जो फॉरेनर कंट्रीज में जिस तरह की रोड्स हैं उस तरह की बसेस ये बना के उन्हें सेल करेंगे। हमारे पाकिस्तान के लिहाज से बसेस नहीं है तो वो कब से चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? यार देखे ना उस हिसाब से, अब ये जाहिर बात है यूटर्न हो गई, काजे हो गई, ये जो बसें हैं ये अब चाइनीज ब्रांड आए हैं, और अब चाइनीज ब्रांड आए हैं तो ये उस हिसाब से नहीं है बसें जिस हिसाब से हमारी रोड्स हैं। क्या रोड्स हैं, क्या बसेस हैं? रोड्स को क्या है हमारी यार, रोड्स में इतने, जब आप जीटी लाहौर की जीटी रोड पे जाए, जीटी रोड यूज ही कौन करता है भाई अब जब से मोटरवे बन गई है? नहीं भाई, मोटरवे अक्सर ये कह रहे हैं जब सर्दियां होती हैं धुंध की वजह से या किसी वजह से अक्सर ये जो रोड से जीटी रोड से ड्राइवर ज्यादातर जाते हैं। जीटी रोड भी अब पहले से तो काफी बेहतर हो चुकी है। नहीं बेहतर, सिंध वाली साइड पे खराब है मेरी जान, सिंध वाली साइड पे खराब है जीटी रोड, लेकिन इधर जो है वो फिर भी काफी हद तक बेहतर है। हाँ, अच्छा जी, कुछ कमेंट्स हैं वो रीड आउट कर लेते हैं जी। कमेंट के क्या क्या हमारी ऑडियंस जो हमारे बारे में कह रही है। हाँ जी, अच्छा जी, हमने ये रिसेंटली कल एक वीडियो की थी जी, हाउ टू बाय मेट्रो ट्रेन टिकट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसके जो कमेंट्स है वो रीड आउट कर लेते हैं। सोनाली राजपूत कह रही हैं जी HQ8 CP कह रही है कि जो रोज ट्रेवल करते हैं मेट्रो से वो यूज करते हैं मेट्रो कार्ड को
और इससे उनको पैसा कम पड़ता है। ओ। मतलब कि वही जो टॉप अप करवाते हैं तो उस पे आपको ऑफ वगैरह देते होंगे वो, कोई के इतने % आपको ऑफ दिया जाता होगा। और वाकई ये बात तो ठीक है कि जिन्होंने रोज का ट्रैवल करना है, दिन रात ट्रैवल करना है, आना है जाना है, उनको तो कुछ ना कुछ सहूलत देनी चाहिए। और ये काफी अच्छा स्टेप है हमारी तरफ से यार। अच्छा जी, आकाश अक्षय कह रहे हैं आई यूज दिल्ली मेट्रो ऐप। अच्छा, उन्होंने मेट्रो ऐप भी बनाई हुई है। आई जस्ट टैप्ड इन माय फोन टू ट्रैवल एंड आई हैव माय मेट्रो कार्ड टू। क्या बात है जी, जबरदस्त है मेट्रो यार। कार्ड। मतलब कि उधर मोस्टली कितने % ऑडियंस ने मेट्रो कार्ड रखा होगा, कोई आइडिया हुआ तो वो तो लाजमी कमेंट और सेक्शन में ये जो बताइएगा। ऐप बने, ऐप में भी स्कैनर आता होगा आगे जाने के लिए स्टेशन के अंदर। हाँ, यशमीत बाबा कह रहे हैं जी, हेलो भाईजान, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम वाचिंग योर ऑल वीडियोस नाउ, आई एम योर बिग फैन। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप जैसे अगर सब्सक्राइबर्स और आप जैसे अपनी फैमिली मिल जाए ना तो और हमें क्या चाहिए। हाँ। और भाई एक वीडियो इंडिया और पाक के लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल के बनाओ, डेफिनेटली बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। और आज नहीं तो कल लाजमी हम इस पे वीडियो शूट कर लेंगे। अच्छा जी, नीचे आते हैं जी। तरुण देखा कह रही है भाई, लाहौर मेट्रो सिस्टम का बहुत सारे वीडियो देखा हूँ। टिकट वेंडिंग मशीन पर कॉइन ही डालना पड़ता है, ना पेपर नोट नहीं होता, तब कॉइन जैसे टोकन निकलते हैं। ये तुम्हारे लिए उन्होंने स्पेशली कमेंट किया जो तुम हमसे बहस कर रहे थे उस वक्त। अच्छा जी, अरमान भाई कह रहे हैं सत श्री अकाल वीरों, की हाल चाल मित्रों, की शबान वीरे, गोलू वीरे, यासिर वीरे, बताओ भाई कैसे हो भाई साहब आजकल तो हमारे नाम भी रिवील हो चुके हैं। हाँ, यार ये हम लोग ही आपस में कर देते हैं यार, क्या हो गया यार, हम लोग ही आपस में कर देते हैं भाई। अच्छा जी, अरमान भाई कह रहे हैं अरे अगर तुमने डेली आना जाना तो कार्ड बनवा लो, रोज रोज टिकट लेने से टाइम बचेगा, और बस कार्ड यही बनवा चीज। लो, इसको ही रिचार्ज करवाते रहो बस। कॉइन सिस्टम भी है यार इंडिया में मेट्रो में। अच्छा, वो कह रहे कॉइन सिस्टम भी है, लेकिन जो जिन्होंने डेली वही ट्रैवल करना है वो कार्ड बनवा टाइम लें। बचेगा ना उनका। हाँ, वो टाइम, वो उससे ना एक तो आपको पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, ना कि रोज रोज परचेज करने हैं जी। अच्छा जी, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। और कौन से कमेंट्स हैं जी? अच्छा जी, किरण 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 ये, हाँ किरण अम्बेकर 5993 भाई, हमारे चश्मिश भाई गोलू मोलू और केस्तो मुखराजी को मत सताओ यार। ये हमें जितना सताता है ना, यार, हम आपको बता लफ्जों में तो हम बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। अगर आप हमारा दुख समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, नहीं तो हम तो दुख सह ही रहे हैं भाईजान। अच्छा जी, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। यार ये एक बैड कमेंट आया है, ये भी पढ़ ही लेते हैं। कुछ नहीं होता, भाई की नाराजगियां दूर कर देते हैं बिल्कुल। भाई। नवीन नवीन चंद्र पटेल 579, आई डोंट लाइक यू और इन वीडियोस डिस्कशन बैडली, नो लाइक, नो मोर, लास्ट मैसेज। यार हम लाजमी ट्राई हाँ। करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर ना एंड में, फिर हम अगर 7-8 मिनट एंड में डिस्कशन करें तो कौन सुनेगा हमारी बात। तो इसलिए हम जो मोस्टली होती है मेन पॉइंट्स होते हैं वो मिड में डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज जो बाकी पॉइंट्स होते हैं वो हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं। गगनदीप सिंह कह रहे हैं भाई यार क्या बेकार वीडियो लेके आते हो आप लोग, आप सीरियस नहीं हो अभी अपने चैनल के लिए, शायद कुछ एफर्ट्स नहीं करते आप लोग भाई, बनाए वीडियो पे रिएक्शन देते हो, आप लोग भी बनाई वीडियो पे रिएक्शन देते हो और वो भी फेक में। यार मेरी बात सुने, हम अपनी तरफ से कितना कंटेंट लेके आ सकते हैं, हम डेफिनेटली जो कंटेंट पड़ा हुआ है उस पे ही हमने रिएक्शंस देने हैं। और क्या फेक रिएक्शंस में हमारी क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, हमें आप बताएंगे तो फिर ही हम वो चीजें इम्प्रूव करेंगे। और तो अगर आपको कोई वीडियो ऐसी भी अच्छी लग रही है कि जिसपे हमें रिएक्शन देना चाहिए, वो भी आप हमें जरूर बता दें। हाँ, और आपको जो भी, अब देखें ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा है कि आपने ये हमारे बारे में लिखा है, हमें बताया, हमें पता चला है। मोस्टली जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो इस तरह के कमेंट्स को रीड
रीड आउट भी नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम वाहिद आपके लिए स्पेशली, हम बेशक वो हमारे खिलाफ हैं, बेशक बिल्कुल। वो हमारे हक में है, हमें आप बुरा कह रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी बात को सुने, हम आपकी बात को समझें और हम आपकी बात पे अमल करें। तो आप काइंडली आपने हमें बताना लाजमी है कि आपको हमारी वीडियोस में क्या चीज अच्छी नहीं लग रही, हम वो चीज डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड टेक केयर जी।